नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। हम लोग एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया है, छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है, उसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ना है। एनसीईआरटी पे के पेज नंबर एनसीईआरटी पेज नंबर पर है 71 नंबर पेज के ऊपर 5.3.4 मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स लिखा हुआ है। उसी पैराग्राफ का डिस्कशन करेंगे कि किस किस प्रकार से लीव्स मॉडिफाई हो जाती है। जनरली अपने क्या देखा, लीव्स का काम मेन फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। अगर फोटोसिंथेसिस के अलावा अदर फंक्शन भी परफॉर्म करे, मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा अदर फंक्शन भी परफॉर्म करे तो उसे क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन है वो है लीफ स्पाइन, कि लीफ किसमें मॉडिफाई हो जाती है, स्पाइन्स के अंदर। ये हम पहले पढ़ चुके थे, याद करिएगा। फाइलोक्लेट पढ़ा था कि फ्लैट किसी एक प्रकार का था, फ्लैट फ्लैशी था, एक था सिलेंड्रिकल और फ्लैशी था। कैक्टस बोले तो ओपुन्शिया और यूफोर्बिया का एग्जांपल पढ़ा था अपन ने। वहां पर अपन ने स्टेम के मॉडिफिकेशन देखे थे कि स्टेम कैसा हो चुका था, फ्लैशी हो चुका था, ग्रीन हो चुका था। आज अभी क्या देख रहे हैं अपन, लीव्स का मॉडिफिकेशन, कि कैक्टस के अंदर स्टेम तो मॉडिफाई हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है, एंड लीव्स मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स के अंदर। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, स्पाइन्स को, कांटों के अंदर। स्पाइन्स के अंदर क्यों हो चुकी है हमें पता है, दो इसका सिग्निफिकेंट रोल है। यहां पे जो मेन रोल अपन जो फोकस करेंगे अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी, दो चीजें हैं कि क्या, एक तो प्रोटेक्शन है मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, और प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे तो कि ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए है। मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन है प्रोटेक्शन के लिए है, प्लांट फिजियोलॉजी में एक प्रकार का मॉडिफिकेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। तो लीव्स डिवाइड मॉडिफाई हो जाती है स्पाइन्स के अंदर, स्टेम फ्लैशी और ग्रीन हो जाता है। एग्जांपल ओपुन्शिया, यूफोर्बिया, कैक्टस। क्लियर है, ये एग्जांपल पहले भी नाम आए हैं। आज ध्यान रखना कि जो फ्लैशी स्टेम है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा था अपने, फ्लैट फ्लैशी, फ्लैट सिलेंड्रिकल, ये स्टेम का था। अभी लीव्स का है, लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो चुकी है, मॉडिफाइड हो चुकी है, तो इसे बोलते हैं लीव स्पाइन। क्लियर है ना। नेक्स्ट, स्टेम, थॉर्न और लीफ स्पाइन दोनों चीज अलग है। स्टेम वाले नोट्स में जाना, डिफरेंस देखना क्या फर्क है दोनों में। यहां लीफ मॉडिफाई हुई है, वहां पर क्या किससे थॉर्न बना था, दोनों चीज अलग अलग है, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लीफ टेंड्रिल। अगर बात करें कि लीफ मॉडिफाई हो चुका है किसके अंदर, टेंड्रिल। क्या बना है, टेंड्रिल एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर बनाई है जो कि स्पोर्ट के लिए है, किसी भी सरफेस से, या बोले तो कोई भी आसपास प्लांट हो या कोई भी वुडन ऑब्जेक्ट हो, उसका सहारा लेने के लिए क्या बना है, लीफ टेंड्रिल। इसकी लीफ देखो, ऐसा नहीं कि लीफ नहीं है, लीफ प्रेजेंट है, बट कुछ लीव्स क्या बना चुकी है, टेंड्रिल बना चुकी है। तो वो मिलती है किसके अंदर, वाइल्ड पी। किसके अंदर, वाइल्ड पी। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी के अंदर है, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल डायग्राम भी डायरेक्ट पूछ सकता है, अपने है एनसीईआरटी पेज नंबर 71 के ऊपर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का फर्स्ट ए जो स्पोर्ट के लिए हुआ है, ध्यान रखिएगा ये मॉडिफिकेशन हुआ किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ये स्पोर्ट के लिए है। लीफ टेंड्रिल जो कि एग्जांपल दिया हुआ है हमारे, ध्यान रखना है किसके अंदर है, ये वाइल्ड पी के अंदर है, जंगली मटर के अंदर है। ये डायग्राम इतना अच्छा लगा एनसीईआरटी को कि एनसीईआरटी वालों ने इस डायग्राम को सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर भी दिया है, सबसे फर्स्ट पेज के ऊपर भी दिया है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। क्लियर है, ये है लीफ टेंड्रिल। कुछ लीव्स मॉडिफाई हो चुकी है टेंड्रिल के अंदर, कोई भी आसपास में कोई मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए, उसके साथ लिपटने के लिए। नेक्स्ट है फ्लैशी लीव। जो फ्लैशी लीव्स मिल रही है ओनियन गार्लिक में, फ्लैशी है तो मतलब फॉर फूड स्टोरेज, ये हम पढ़े थे। वापिस जाइएगा स्टेम के अंदर, एक बार जरूर देखना स्टेम के मॉडिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था बल्ब, थोड़ा सा याद है तो बल्ब पढ़ा था। बल्ब के अंदर क्या बताया था कि हाईली रिड्यूस्ड स्टेम मिलता है और ये इसकी रूट्स है, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है, रूट है, और ये इसकी स्केली लीव्स है। स्केली लीव्स मतलब जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर रही है, फूड स्टोर का काम कर रही है, और इसके ऊपर आती है जो ग्रीन लीव्स है जो फूड बनाने का काम करती है। किसके अंदर, ऑनियन और गार्लिक के अंदर, फॉर फूड स्टोरेज। लीव्स कैसे हो चुकी है, फ्लैशी हो चुकी है। इसका भी डायग्राम एनसीईआरटी ने दिया है, इसको अपने स्टेम के अंदर पढ़ा। स्टेम पढ़ा था किसके, डिस्क शेप का है, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम है, क्या कहलाता है, बल्ब कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है लीफलेट टेंड्रिल, ये एनसीईआरटी में नहीं है, जस्ट थोड़ी सी फटाफट देख लेना, ये ध्यान रखना है, सारे के सारे एनसीईआरटी में है, तीनों के तीनों एनसीईआरटी में है। फोर लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट अपने पढ़ा था, लीफलेट इज नॉट ए लीफ, वो लीफ का मॉडिफिकेशन है कंपाउंड लीफ के अंदर। जब अगर इन सीजन क्या बताया था, पिटियोल या मिड रिब तक पहुंच जाए,
तो क्या बनता है, लीफलेट्स बनते हैं और कंप्लीट एक क्या कंपाउंड लीफ होती है। क्लियर है? अगर देखें तो लीफलेट किस में मिलेगा, गार्डन पी या बोले तो स्वीट पी। गार्डन पी जिसके ऊपर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे फॉर स्पोर्ट के लिए। देखो ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारे लीफलेट है, कुछ एक लीफलेट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, टेंड्रिल के अंदर हो चुके हैं। कुछ एक लीफलेट किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, टेंड्रिल के अंदर हो चुके हैं। ये लीफलेट टेंड्रिल है, किसमें मिलेगा, अपने गार्डन पी के अंदर, पाइसम सेटाइवम में। वापिस से एक इंपॉर्टेंट चीज यहां हमने देखा, लीफ टेंड्रिल, ये लीफलेट टेंड्रिल, एक हमने पढ़ा था स्टेम टेंड्रिल। वापिस कंपैरिजन करिएगा, एग्जाम में पूछा क्या है क्वेश्चन का, थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होगा। तुमसे पूछा स्टेम टेंड्रिल, तुम टिक करोगे लीफ टेंड्रिल, पूछा लीफ टेंड्रिल, करोगे स्टेम टेंड्रिल। अपने स्टेम टेंड्रिल क्या बताया था, बेलों के अंदर अपनी गार्ड्स फैमिली जो भी है, जैसे अपन ने देखा था अंगूर की बेल, ये गार्ड फैमिली में नहीं आती, अंगूर की बेल होगी। गार्ड फैमिली में अपने वाटरमेलन, मस्क मेलन वाले, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, तरोई, लौकी, करेला, ये सब किसके अंदर आते हैं, गॉड्स फैमिली के अंदर आते हैं। उनके अंदर स्टेम टेंड्रिल मिलता है। ये लीफ टेंड्रिल वाइल्ड पी के अंदर है, लीफलेट टेंड्रिल गार्डन पी के अंदर है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा कोई मिक्स नहीं हो जाए। जैसे यहाँ लीफ स्पाइन है, एक हमने स्टेम थॉर्न पढ़ा था, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तभी क्वेश्चन सही हो पाएगा। चलिएगा, ये हो गए मॉडिफिकेशन में कुछ 4 मॉडिफिकेशन देख लिए। नेक्स्ट 2 से 3 मॉडिफिकेशन आ रहे हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। जैसे सबसे पहले फिलोड है, ध्यान से सुनना, क्या है, फिलोड है, फाइलोक्लेड नहीं है, ना फाइलोक्लेड है ना क्लेडोड है। पढ़ा है हमने, फाइलोड, फाइलोक्लेड और क्लेडोड, तीसरा नाम है फिलोड। मिक्स मत कर देना, फाइलोक्लेड, फिलोड, क्लेडोड। अपने फाइलोक्लेड और क्लेडोड स्टेम के मॉडिफिकेशन में देखा था। फाइलोक्लेड अपन ने ओपुन्सिया और यूफोर्बिया का पढ़ा था, क्लेडोड एस्परगस के अंदर पढ़ा था, अपन ने एस्परगस में पढ़ा था, सॉरी रस्कस के अंदर पढ़ा था। रस्कस के अंदर बोले तो इंटरनोड का क्या हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था, फोटोसिंथेटिक हो गया था, फ्लेशी हो गया था। क्लियर है? चलेगा। जो फिलोड है, फिलोड ध्यान सुनिएगा, फिलोड के पहले 2 एग्जांपल लिखे हैं मैंने, पार्किंसोनिया, कौन सी सोनिया, पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, दोनों ही विदेशी है, नाम सही लग रहा है। पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, अकेशिया एक प्रकार से झाड़ी है, कांटेदार झाड़ी, उस टाइप से। कैसे है सुनिएगा, है क्या इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर अपन ने पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया का डायग्राम बनाया है कि जब प्लांट बनता है, ग्रो कर रहा होता है, उस समय उसके अंदर ये इसका लीफ का आपको पता है क्या, पिटियोल है, और इसके अंदर कंपाउंड लीफ में कैसी है, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ का बताया था ना कि अगर मिड रिब तक क्या हो जाए, उसके इंसिजन लग जाए, इंसिजन अगर मिड रिब तक होगा तो कंपाउंड लीफ बनेगी, और हर एक क्या है, लीफलेट। ये छोटे छोटे लीफलेट है, और लीफलेट यहाँ पर क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। क्या बोला कि पिटियोल, आगे क्या है, पिटियोल, इतना पिटियोल, आगे लीफ। लीफ कैसी है, ये कैसी दिख रही है, कंपाउंड लीफ है। कैसी, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ हमने कल पढ़ा है। तो चीजों को रटना नहीं है, समझते हुए करना है कि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ क्या थी। हमने पढ़ा कि इंसिजन जब मिड रिब तक पहुंच जाता है, मिड रिब को रैकिस कहते हैं, उस कंडीशन को पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं। यहां पर लीफलेट जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, इनिशियल स्टेज में वो लीफलेट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जैसे ही वो प्लांट बड़ा होता है, देखिएगा ये से एक डायग्राम के अंदर तीनों स्टेज अपने दिखाई है। प्लांट ग्रो करता है, ग्रो करता है, तो उसका पिटियोल धीरे धीरे फ्लेशी होता जाता है, ग्रीन होता जाता है। उसका पिटियोल, ये क्या है, पिटियोल, पिटियोल ग्रीन और फ्लेशी होता जाएगा, और उसके धीरे धीरे लीफलेट झड़ते जाते हैं, झड़ते जाते हैं। फाइनली जब मैच्योर हो जाएगा, प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो उसके लीफलेट सारे के सारे गिर जाएंगे, और उसका जो पिटियोल है, ये क्या था, ग्रीन पिटियोल हो चुका है, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसे बोलते हैं क्या, फिलोड। ये तीनों स्टेज एक ही डायग्राम के अंदर अपने दिखाई है कि पिनेटली कंपाउंड लीव्स है, इसका पिटियोल फ्लेशी हो जाता है, लीफलेट शॉर्ट लिव्ड है, झड़ जाते हैं, और पिटियोल मॉडिफाई होकर ग्रीन फ्लेशी हो गया। अब वो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्या कहलाएगा, फिलोड। यस, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? मॉडिफिकेशन ऑफ पिटियोल फॉर फोटोसिंथेसिस किस लिए मॉडिफाई हुआ है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। क्लियर है? एग्जांपल, पार्किंसोनिया एंड ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, पार्किंसोनिया और ऑस्ट्रेलियन अकेशिया एग्जांपल का ही खेल चले गया। नेक्स्ट है लीफ पिचर, ये भी एनसीईआरटी के अंदर जिक्र किया है, थोड़ा सा किया है, अपन को समझना पड़ेगा। लीफ पिचर, पिचर का मतलब क्या होता है, मटका,
कि लीफ मटके नुमा को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो चुके देखते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल अपन देख रहे हैं निपेंथीज। कौन सा एग्जांपल है? निपेंथीज। देखिएगा क्या हो जाता है इसके अंदर, ध्यान से इसको समझना बहुत अच्छा है। इसी का जिक्र अपन इकोलॉजी के अंदर भी करने वाले हैं, इनका नाम आएगा तो अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ये मान लो इसकी प्लांट की क्या है? ब्रांच, और जहां ब्रांच से जो लीफ लगा होता है बेस वाला पार्ट, लीफ बेस क्या है? लीफ बेस। इसका लीफ बेस फ्लेशी होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। लीफ बेस इलोंगेट हो चुका है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट है पिटियोल, जो कि किसी ब्रांच के साथ स्पाइरल शेप में अटैच होने में मदद करता है। कि प्लांट के ऊपर ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे, इस प्रकार के पिक्चर मिलेंगे। एक लीव्स का मॉडिफिकेशन है, एक लीव्स का मॉडिफिकेशन है, ऐसे बहुत सारे पिक्चर उस प्लांट के ऊपर मिलेंगे। ऐसा नहीं बोला कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, फोटोसिंथेसिस करता है, लीव्स भी होती है, उसमें पिक्चर भी होते हैं, बहुत सारी लीव्स भी प्रेजेंट है, साथ में ऐसा मॉडिफिकेशन पिक्चर भी प्रेजेंट है, और ये लीफ बेस भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यहां पर ये वाला पार्ट, यहां से यहां तक देखना, ये वाला पार्ट क्या है? पिटियोल। हमको पता है लीफ बेस, पिटियोल, फिर लीफ लेमिना। यहां पर जो लीफ लेमिना है वो डेवलप हो चुकी है, मॉडिफाई हो चुकी है पिक्चर के अंदर, मटके नुमा स्ट्रक्चर के अंदर। कौन? लीफ लेमिना, जो लेमिना वाला पार्ट है। देखो लीफ बेस ये है, ये पिटियोल है, और लीफ लेमिना किसमें? पिक्चर में डेवलप हो चुकी है। और उसकी लीफ लेमिना की जो टिप होती है, जैसे अपन बनाते हैं ना, ये लीफ है, ये लीफ लेमिना, ये पिटियोल, ये बेस वाला पार्ट। तो इसका बेस वाला पार्ट ये इलोंगेट हो गया, फोटोसिंथेटिक है, ये पिटियोल है, और ये लीफ लेमिना है, और इसकी टिप वाला पोर्शन है वो क्या बना रहा है? लिड। बोले तो इस मटके का ढक्कन बना रहा है, इस पिक्चर का लिड बना रहा है। और इस जो लिड है, इसका जो माउथ है उसे क्या बोलेंगे अपन? ओस्टियोल। और इसके ओस्टियोल में क्या होते हैं? नेक्टर प्रेजेंट होते हैं, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि नेक्टर का सिक्रीशन करती है। और इसका जो माउथ है स्लिपरी होता है। अब जैसे कोई इंसेक्ट आएगा, धीरे से फिसलेगा और इसका लिड बंद हो जाएगा। जैसे ही लिड बंद हुआ, इंसेक्ट आ जाएगा इस मटके के अंदर, लिड बंद है, और अंदर प्रेजेंट होते हैं इस पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम उस इंसेक्ट को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, और उस इंसेक्ट को यूज कर लेंगे। क्यों यूज किया? सुनिएगा, यहां पर जो इंसेक्ट को खा लिया तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहलाएगा। तो ये प्लांट एक प्रकार का कार्निवोर है, एनिमल को खा रहा है, इंसेक्ट को खा रहा है। तो इंसेक्टिवोर्स प्लांट क्यों मॉडिफिकेशन हुए? ये प्लांट उन एरिया में ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, उन एरिया में ग्रो करते हैं जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो इनकी बॉडी की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने अपने अंदर ये मॉडिफिकेशन किया है कि कोई इंसेक्ट को मारेंगे, बॉडी डाइजेस्ट होगी तो नाइट्रोजनस कंपाउंड निकलेंगे, उससे अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे। क्या प्रेजेंट है इस पिक्चर के अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। एग्जांपल निपेंथीज। क्लियर है ना? ये लीफ पिक्चर, वापस रिपीट कर रहा हूं। ब्रांच लीफ बेस मॉडिफाई हो चुकी है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, ये पिटियोल, और लीफ लेमिना पिक्चर के अंदर है। पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है, ओस्टियोल स्लिपरी है, नेक्टरस है। जैसे इंसेक्ट आएगा, फिसलेगा, गिरेगा, लिड बंद होगा, डाइजेशन होगा, नाइट्रोजन जो भी होगा इसको यूज में ले लिया जाएगा। फोटोसिंथेसिस भी करता है, इंसेक्ट को भी खा रहा है। इंसेक्ट को खा रहा है इसलिए प्लांट क्या है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट है। क्या है? इंसेक्टिवोर्स प्लांट है। क्लियर है ना? चलिएगा, नेक्स्ट है लीफ ब्लेडर। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? लीफ ब्लेडर। ये जो लीफ ब्लेडर है ये एक एक्वेटिक है। कैसा प्लांट है? एक एक्वेटिक प्लांट है। थोड़ा सा अगर याद होगा तो हमने हाइड्रोसीरे पढ़ा होगा, वहां पे इसके नाम भी लिखा होगा अपने। क्या? लीफ ब्लेडर जो एक्वेटिक है, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जो है, यूट्रिकुलेरिया के अंदर लीफ मॉडिफाई हो जाती है ब्लेडर के अंदर। किसके अंदर मॉडिफाई हो जाती है? ब्लेडर के अंदर। लीफ होगी मॉडिफाई, ब्लेडर लाइक स्ट्रक्चर के अंदर हो चुकी है। ये इसका वॉल्व है। जैसे एक बार इसकी यूट्रिकुलेरिया की अपने डायग्राम सर्च करना गूगल पे, तुमको पता चल जाएगा। इस प्रकार से ऐसा लगेगा जैसे ब्लेडर शेप स्ट्रक्चर है, उसका माउथ है। माउथ के अंदर वाटर के साथ जैसे इंसेक्ट एंटर करेगा, कोई भी इंसेक्ट आया, इंसेक्ट आने के बाद इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक बैक्टीरिया। ध्यान से, यहां डाइजेस्टिव जूस नहीं है, यहां क्या है? एक्वेटिक बैक्टीरिया है। वो एक्वेटिक बैक्टीरिया उसको क्या कर देंगे?
किल कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फिर उसको डिकम्पोज कर देंगे और डिकम्पोज करके नाइट्रोजन को यूज में ले लेंगे। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। बट फर्क है दोनों में, इधर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इधर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, इधर एक्वेटिक बैक्टीरिया है जो उसे किल करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं इंसेक्ट को। दोनों में डिफरेंस है। ये एक प्रकार का एक्वेटिक प्लांट है और लीफ मॉडिफाई हो चुकी है लीफ ब्लेडर के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप बचपन में पढ़ा था 7वीं 8वीं क्लास के अंदर, वही है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है तो याद करना है। वीनस फ्लाई ट्रैप के एग्जांपल है डायोनिया और ड्रोसेरा। डायोनिया और ड्रोसेरा, ड्रोसेरा को सनड्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सनड्यू। ये भी डायग्राम सर्च करोगे तो क्लियरली तुम्हें पता चल जाएगा। इस डायग्राम से तुम क्लियरली समझ नहीं पाओगे कैसा है, देखना। जैसे ही सर्च करोगे तुम वीनस फ्लाई ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप मतलब फ्लाई करने वालों को ट्रैप करना है, पकड़ना है, कि उनके अंदर जो लीफ है कुछ इस प्रकार से ऐसे 2 पेज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, कि 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें कांटे से दिखाई देंगे। कि जैसे कोई इंसेक्ट आया, इसके ऊपर क्या होता है, नेक्टर प्रेजेंट होता है। इंसेक्ट आएगा, बैठेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। जैसे ऐसा लग रहा है 2 जबड़े हैं, जैसे कोई आया, ये क्लोज हो गया, ये स्पाइन्स की सहायता से बंद हो गया और 7-8 दिन तक खुलेगा नहीं, जब तक अंदर इंसेक्ट क्लियर मर नहीं जाएगा, कंप्लीट डिकम्पोज डाइजेस्ट उसको नहीं कर लिया जाएगा। तो ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, डायोनिया और ड्रोसेरा। सर्च करना एग्जांपल, डायग्राम क्लियरली समझ जाओगे कि वीनस फ्लाई ट्रैप के अंदर 2 इस प्रकार की लेमिना जो है मॉडिफाई हुई मिलेगी, उसके ऊपर कांटे से मिलेंगे। ऐसा लग रहा है माउथ है, जैसे इंसेक्ट आएगा वो बैठेगा और उसको कवर कैच कर लेगा। एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर, मिल जाएगा, अच्छा समझ में आएगा। डायोनिया और ड्रोसेरा इसके एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट याद रखना। एक एग्जांपल है डिस्टिडिया, एक एग्जांपल है डिस्टिडिया। इसके अंदर कंप्लीट लीफ मॉडिफाई हो जाती है पिचर के अंदर। कंप्लीट लीफ क्या हो गई है, पिचर के अंदर मॉडिफाई हो गई है और इसका काम क्या है, वाटर को स्टोर करना। क्या करना, वाटर को स्टोर करना। ये इंसेक्ट को किल नहीं करता, इंसेक्ट को नहीं मारता, तो बोले तो एक प्रकार का नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसके अंदर लीव्स मॉडिफाई हो चुके, मटके, सारी लीव्स मटके में नहीं होगी, लीव्स भी प्रेजेंट है और ऐसे बहुत सारे मटके नुमा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। बारिश वगैरह आई तो बारिश के टाइम यहाँ धीरे धीरे इनमें क्या होता जाएगा, वाटर एक्यूमुलेट होता जाएगा, पानी इकट्ठा होता जाएगा। क्लियर है। थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह भी आती जाएगी, मिनरल्स होते, मिनरल्स वगैरह एक्यूमुलेट होते रहेंगे यहाँ पर। ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्ट को खाता नहीं है, बट लीफ मॉडिफाई हो चुकी है पिचर के अंदर। ध्यान रखना एग्जाम में क्या बोले, एग्जाम में बोलते हैं इनमें से कौन से पिचर प्लांट है, तो ध्यान रखना अपने निपेंथीज और डिस्टिडिया दोनों ही है। बट इंसेक्टिवोरस पूछे तो ध्यान रखना इंसेक्टिवोरस कौन है, निपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, वीनस फ्लाई ट्रैप के एग्जांपल डायोनिया और ड्रोसेरा। डिस्टिडिया इंसेक्टिवोरस नहीं है, ये नॉन इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब पूछे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कहां ग्रो करते हैं, जहां नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। इंसेक्ट को किल क्यों करते हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो ये हो गए लीफ के मॉडिफिकेशन।